केस ये कि कनाडा में वो निज्जर के मर्डर का सीसीटीवी सामने आया। अब खास तौर पे जो श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि कनाडा इज सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। तुम कोई इडियट हो जस्टिन ट्रूडो? एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हो, तुम्हें नहीं पता कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं प्रूफ चाहिए होते हैं। वो ये बता रहा है कि वो दो लोग पार्किंग में मर्डर हुआ और पार्किंग में दो लोग आए जिन्होंने हुड लगा रखा था और दोनों के दोनों ने पार्किंग पास ही की हुई। जस्टिन ट्रूडो सियासी कश्मकश में घिरे जा चुके हैं। अपना सियासी जो उनकी इक्विटी थी, वोट बैंक, वो लूज कर, और कई पोल आ चुके हैं कि आज अगर इलेक्शन कराया जाए तो वो इलेक्शन लूज कर जाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने जिस खालिस्तानी आतंकी के मर्डर के बारे में इंडिया पर आरोप लगाया था, अब उसके मर्डर का सीसीटीवी फुटेज आ गया है, लेकिन वो पब्लिक नहीं किया गया है। इस आतंकवादी के मर्डर के बारे में जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया को दोषी ठहराया था, लेकिन इससे ये साफ साफ पता चलता है कि ये गैंग वॉर ही था। ये निज्जर किसी न किसी गैंग के हाथों ही मरा है, इसमें कोई भी इंडिया का हाथ नहीं है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए खालिस्तानियों का साथ दे रहे हैं, लेकिन अब जस्टिन ट्रूडो इसका अंजाम भी भुगत रहे हैं। उनकी कनाडा में काफी पॉपुलैरिटी गिर चुकी है और हर जगह उनकी थू-थू हो रही है और काफी इंटरनेशनल कम्युनिटी जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ बोल रही है, और बोलना भी चाहिए। कोई भी देश किसी देश पर कुछ गलत सलत आरोप नहीं लगा सकता, और वो भी बिना सबूत दिखाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने पूरी कर दी अपनी स्पीच जो कि यूएन में होनी थी, और उसमें एक भी बार पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स गिनाई इंडिया की, और साथ में ये भी बताया, स्टार्टिंग उन्होंने किया भारत की तरफ से नमस्कार। भारत जो है अब एक इंटरनेशनल फोरम पे अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है और इंटरनेशनल प्रॉब्लम से बात कर रहा है। कनाडा का नाम भी नहीं लिया गया इसमें। और अब थोड़ी ही देर बाद, मतलब जयशंकर साहब के करीब 12 लोग, बीच में 12 कंट्रीज और है, उसके बाद 13वां कंट्री जो है वो कनाडा है, उस पर भी हमारी नजर होगी, पैनी नजर होगी क्या बोलते हैं। अगर उन्होंने कुछ बोला तो हम आपको बताएंगे। इसी बीच एक और आया केस ये कि कनाडा में वो निज्जर के मर्डर का सीसीटीवी सामने आया। अभी तक वो पब्लिक में नहीं है, लेकिन उसमें है क्या वो आपको बताऊंगा। उसमें साफ दिख रहा है, जो मुझे पता लगा, मेरे सोर्सेस से पता चला, वॉशिंगटन पोस्ट ने ये खबर भी छापी है। वो ये बता रहा है कि वो दो लोग पार्किंग में मर्डर हुआ और पार्किंग में दो लोग आए जिन्होंने हुड लगा रखा था, और दोनों के दोनों ने पार्किंग पास ही की हुई थी। और ये निकला है निज्जर अपना ट्रक में चलता था, एक ट्रक लेके निकला है, और साथ से उनकी एक कार आई। पहले अलग अलग चल रही थी, अलग अलग रो में, फिर उसके बाद एक ही रो में आ गई, फिर उसके बाद एकदम सामने आ गया। सामने आकर के उन्होंने गाड़ी रोकी, उसमें से दो हुड वाले निकले। दोनों सिख भाई थे, दोनों में से कोई भी मतलब नॉन सिख नहीं दिख रहा था। इससे पता लगता है कि कितने सिख निज्जर के खिलाफ थे और इन खालिस्तानियों के खिलाफ है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि वहां पे और दूसरे लोग भी थे जो कि गुरुद्वारा कमेटी के लोग थे, जो कि देख रहे थे। करीब 100 यार्ड के आसपास लोग दूर थे। वो अपना कोई फुटबॉल खेल रहा था, कोई कुछ खेल रहा था। जब गोलियां चली तो उनको पता लगा, पहुंचे, तब तक निज्जर मर चुका था। निज्जर जो कि एक प्लम्बर था, आज तक अमेरिका ये नहीं बता पाया कि वो प्लम्बर नो फ्लाई लिस्ट में क्यों था, कोई नहीं बता पाया। और उस प्लम्बर की हैसियत ये कि उसने एक भी नल ठीक नहीं किया, तो गुरुद्वारे में गंदगी का काम करता था, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन वो आतंकवादी था, वो गुरुद्वारे को बदनाम कर रहा था। उसी सरे के गुरुद्वारे में, सरे में ही जब मर्डर हुआ, मर्डर के बाद पुलिस बुलाई गई, तो पुलिस जो थी, सरे की पुलिस और आरसीपी, रॉयल कैनेडियन मॉनिटर पुलिस, दोनों की दोनों ये आपस में लड़ते रहे कि ये तेरा केस है या मेरा केस है। 1 घंटा इसी चीज में बर्बाद हो गया। उसके बाद भी ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। उसके बाद तीसरे को इन्वेस्टिगेशन दी, तीसरे ने बोला ऐसी तैसी नहीं। ये कनाडा की हालत है। गोलियां लगी, करीब 34 के आसपास बुलेट मारी गई, कुछ 50 भी बोल रहे हैं। और उसमें हुआ क्या, उसमें यह हुआ कि बिल्कुल क्लियरली दिख गया कि ये मर्डर किसने कराया, और ये आपस की इंटरगैंग राइवलरी थी जिसकी वजह से मर्डर हुआ। क्योंकि ये निज्जर एक आतंकवादी था, और आतंकवादी होकर ये कुछ गैंग्स को सपोर्ट करता था और कुछ को नहीं करता था। जो गैंग यहाँ पे इंडिया में आके हरकतें करते हैं, ये एक्चुअली आतंकवाद का एक बहुत क्लोज रिलेशन होता है क्राइम वर्ल्ड से। और क्राइम वर्ल्ड में आप तो एक को सपोर्ट करोगे, दूसरे को नहीं करोगे, तो दूसरा निपटा देगा।
सर बहुत सी वैसे तो खबरें हैं इस टाइम, जो कह लें कि अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो खबरों से भरा भरा पड़ा है इस टाइम। कोई भी आप न्यूज़ देख लें, कोई भी इंटरनेशनल मीडिया देख लें, लेकिन एक न्यूज़ जो इस टाइम ट्रेंडिंग है, हर कोई न्यूज़ चैनल उसके ऊपर बात कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, वो ये है भारत और कनाडा का कॉन्फ्लिक्ट। ट्रूडो के लिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके लिए जो मुश्किलात हैं बढ़ती नज़र आ रही हैं। इवन उनकी अपने जो अपोजिशन है कनाडा में, वो उन्हें बहुत टफ टाइम दे रही हैं इस वजह से। साथ ही साथ रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आई, श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी। सर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? खास तौर पे जो श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि कनाडा इज सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज की जो खबर है कि कैनेडियन स्पीकर साहब जिनका नाम एंथनी रोका है, उन्होंने रिजाइन कर दिया आपसे 2 घंटे पहले। ठीक है। उसकी वजह जो एक वजह बनी है, उन्होंने एक 98 साला यारोस्लोवो होंगोस्लाविया से वार हीरो करके उन्होंने उनको बुलाया और उनको स्टैंडिंग उनको लिए बड़ी तालियां बजाई गई, बड़ा इस्तकबाल किया गया। और बाद में पता चला है कि वो नाजी थे जी और बिल्कुल। उनको पहले उन्होंने माफी मांगी और आज स्पीकर साहब एंथनी रोका ने रिजाइन किया है। अब जब ये रिजाइन हुआ है तो इससे भारत का केस मजीद मजबूत हो गया है कि कैनेडियन मुसलसल अपने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बगैर किसी रिसर्च के इल्जाम लगाते हैं, या वो इतना इन मामलात को सीरियस नहीं लेते। तो एक तो ये वजह मैं बताना चाहता हूँ, ये रीसेंट डेवलपमेंट हुई है अब से 2-3 घंटे पहले। अब मैं वो जो श्रीलंका है के जो स्टेटमेंट आई है, उस स्टेटमेंट के पीछे वजह यह है कि आज से पहले यह तामिल जो सेपरेटिस्ट एक मूवमेंट थी, कनाडा उन लोगों को भी यहां अकोमोडेट करता रहा है कनाडा के अंदर। तो और ये एक जनरल कंसेप्शन ये है कि कनाडा जो है वो पॉलिटिकल असाइलम की नजर में कि उसकी आड़ में मुफ्त ज्यादा रिसर्च नहीं करता। मैं जब देख रहा था बातें, तो इन्होंने देखें, अब जब बगैर रिसर्च किए किसी को बुला के अपनी कैबिनेट में उसको हाईएस्ट अवार्ड देना, फिर उसके बाद मैं जब वो निजर के मर्डर की बात है, वो उनके बारे में भारत के अंदर उनके खिलाफ कई केसेस मौजूद थे, बजाय रिसर्च करके उनको सिटीजनशिप दी जाती या उनको यहां रखा जाता, और जब एक्स्ट्राडिशन का भारत का मुतालबा था तो उस चीज को भी अकोमोडेट नहीं किया गया। तो नजर ये आता है कि कनाडा जो है, दे हैव टू अमेंड देयर लॉज और प्रोसीजर्स। उनको देखना होगा कि फ्यूचर के अंदर जिन लोगों को यहां पे रखते हैं, अकोमोडेट करते हैं, उनके बारे में रिसर्च करना जरूरी है। वरना श्रीलंका की जो बात है, जो उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर ने की है, वो फिलहाल ठीक लगती है। 26 एक्स्ट्राडिशन के केसेस थे जो भारत ने कनाडा से कहा था कि इन लोगों को हमारे हवाले किया जाए, और एक भी एप्लीकेशन जो है, एक भी रिक्वेस्ट अकोमोडेट नहीं की गई। लेकिन इससे मैंने पहले आपको अर्ज किया था कि जस्टिन ट्रूडो सियासी कश्मकश में घिरे जा चुके हैं। अपना सियासी जो उनकी इक्विटी थी, वोट बैंक, वो लूज कर, और कई पोल आ चुके हैं कि आज अगर इलेक्शन कराया जाए तो वो इलेक्शन लूज कर जाएंगे। तो दर हकीकत कनाडा को, एज ए वहां की एस्टेब्लिशमेंट को, कैनेडियन गवर्नमेंट को, वहां के सियासतदानों को फ्यूचर के अंदर कनाडा का जो एक इमेज है उसको ठीक करना होगा।